नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा अगर आप देखेंगे तो पूरी हथेली को पार कर रही है, इसका मतलब है, और स्ट्रांग है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहा है और आगे भी आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर रही है और आगे चलकर भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी मस्तिष्क की लकीर पर पड़ रहा है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। और एक चीज और है, चंद्रमा की वजह से आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन अच्छी खासी सफलता भी आपने प्राप्त की होगी अपने स्तर की, ये भी ये दिखा रहा है। हाँ, आगे चलकर मन कल्पनाओं में बहुत ज्यादा रहेगा, ये इस चीज की ओर भी इशारा कर रहा है। दूसरी अगर आप चीज यहाँ पे थोड़ा बारीकी से देखें हथेली में, तो आपकी ये वाली उंगली इस तरह से झुक करके और रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। और ये वाली जो रिंग फिंगर है ये आपकी इंडेक्स की फिंगर से थोड़ी सी बड़ी है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी हथेली में एक प्रबल राजयोग बना हुआ है। देखिएगा, जब प्रबल राजयोग बनता है और व्यक्ति अपने को पहचान करके उसकी तरफ जो है एकाग्रता से अपनी मेहनत को दुगना करके और अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है, तो हथेली में बनने वाला ये सबसे बड़ा राजयोग व्यक्ति को राजा के समान बना लेता है। ऐसे में व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर मेहनत करे, एकाग्रता के साथ आगे बढ़े, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करे, तो ज्यादा सुटेबल रहता है। ये चीजें ऐसे व्यक्ति को तरक्की देने वाली रहती है और ऐसा व्यक्ति खूब कामयाबी को भी हासिल करता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस क्षेत्र में गए होंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिला होगा। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं कर पाता है, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इन लोगों की एक पहचान बनती है। ठीक है ना? ये भी ऐसे लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर ये लोग इन दोनों चीजों में न गए और भटक करके प्राइवेट नौकरी में चले गए, राजयोग का फायदा तो होता है, लेकिन 100% जो आउटपुट निकल के आना चाहिए थे, जो ग्रोथ और जो कामयाबी का स्तर हो जाना चाहिए था, वो नहीं होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में आप रहे होंगे। अब हो सकता है अभी भी हो, ठीक है ना, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बुलंद अवस्था में है। एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में बन रही है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये फूल या मत्स्य चिन्ह यहाँ पे बना रहा है। अब इसको मत्स्य रेखा ही हम मानेंगे, ठीक है ना। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान और कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। शनि न्याय को देखता है, कर्म को देखता है। शनि कहता है जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर इष्ट कृपा को
शुभता को, आपके स्वाभिमान को, आपके धन की स्थिति को और आपके जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान को दिखाने वाला ग्रह है। और सबसे बड़ी चीज ये गुरु है तो नॉलेज को दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है। तो यहाँ पे दोनों का प्रभाव इस मत्स्य चिन्ह पर पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी और एक न्यायोचित व्यक्तित्व भी आपके अंदर रहेगा। दूसरी बात, अगर ये पूर्ण रूप में अपना फल देगा, अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अच्छा खासा एनालिसिस पावर ये आपको दे रहा है। अनुशासन है उसकी प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है और दार्शनिकता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ ये, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से जो है एक मछली का साइन यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे त्रिकोण बना रहा है और यहाँ आगे जाके ये इस पे मिल रहा है। तो ये इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है। त्रिकोण, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेता। ठीक है ना, मानी कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है। और धन के लिए ये बहुत शुभ चिन्ह है। प्रसिद्धि मानी नेम फेम पाने के लिए बहुत अच्छा है। आपका ऑरा मंडल स्ट्रांग बना रहता हुआ दिखाई दे रहा है और आभा मंडल को विकसित करता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज अगर देखें, आपके सवाल भी लूंगा तो उसमें भी फिर आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। ये आपकी करियर और धन की रेखा देखो इस प्रकार से जा रही है और देवगुरु बृहस्पति का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, एक चीज मैं कहता हूं, ऐसी करियर और धन की रेखा भाग्य योग का निर्माण करती है और भाग्य योग राजयोग से भी बड़ा योग होता है। अगर ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। करियर और धन के लिए ये अस्थायित्व देने वाली रेखा होती है, स्टेबिलिटी देने वाली रेखा होती है। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहा हो तो बड़ा लाभ मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। अगर ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ज्ञान के ग्रह बृहस्पति पे जा रही है, भाग्य की लकीर, अगर ऐसा व्यक्ति जो है जैसे पाठ पूजा करता हो या साधु संत बनता हो तो किसी मठ का मठाधीश बनता है। इस इतनी पावर इस रेखा में होती है। जल्दी से आपका सवाल लेते हैं। आप लिख रहे हैं लगभग मेरी उम्र क्या रहेगी। जो आपने लिखा है मैंने उसका निचोड़ यही निकाला है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस प्रकार से जो है आपकी हृदय रेखा है, ठीक। और इसका अगर हम बहुत ज्यादा ना करें, सरल भाषा में समझें तो ये यहाँ से 25 होता है, 25 50 और 75, तो 75 प्लस। अगर जनरली देखें वैसे तो ज्यादा है, लेकिन 75 प्लस आपकी यहाँ पे जो है आयु स्पष्ट दिखाई दे रही है। वैसे तो इस रेखा को भी मिलाएं और इसका भी गुणांक निकालें तो ये बहुत आगे बढ़ता है। तो अच्छी खासी आयु आपकी है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 रेखा स्पष्ट है। तो 80 प्लस ये सब चीजें बताती है, लेकिन हम 75 प्लस मान के चलते हैं तो बहुत अच्छी एज आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विष्णु का तिलक है तो निश्चित तौर पे प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, कोई आर्थिक परेशानी तो नहीं रहेगी ओल्ड एज में। देखिएगा, ऐसे तो ओल्ड एज में आर्थिक परेशानी नहीं है क्योंकि करियर और धन की रेखा आपकी बहुत शानदार है। और जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे जो धन का ग्रह है वो बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन ये अभी आपका चंद्रमा अगर देखें तो लगभग 2 से 2.5 वर्षों तक, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है, संतुलित अवस्था में नहीं है। तो ये 2 से 2.5 वर्षों तक मन को कभी कभार गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रखेगा,
कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता आएगी, कभी कभी थोड़ा इमोशनली परेशान रहेंगे, और मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है। ठीक है ना, काम यहाँ करना है, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रहने की संभावना है। इसकी तरफ ध्यान देंगे। और ऐसे में ये ज़्यादा अगर ना अपना प्रभाव देता है तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति देखें, कैश और बरकत की ये हमेशा कमी देता है, और बेवजह इंसान समाज की नज़रों में कभी कभी विलन बन जाता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। इसके कमजोर और असंतुलित रहने पे तन भी ठीक नहीं रहता है, मन भी ठीक नहीं रहता है, और धन के रिजल्ट भी ठीक नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा आपको चंद्रमा का ध्यान रखना है। तीसरा आप लिखते हैं, मेरे बच्चे मेरे ध्यान रखेंगे बुढ़ापे में या कोई अन्य समस्या। देखिएगा, बुढ़ापे में 100% ध्यान रखेंगे। इसका कारण है, एक तो हृदय रेखा ऐसी है आपकी, अंत में जो है इस प्रकार की चीजें बन रही है, ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी बात है, देवगुरु बृहस्पति आपके शानदार अवस्था में है, तो जहां इष्ट कृपा बहुत अच्छी मिलेगी, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, और इसके कारण पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलने की संभावना है। शुक्र भी इतनी बेहतर अवस्था में है कि आपका परिवार, आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेंगे। जहां तक अन्य समस्या की बात है, थोड़ा सा चंद्रमा आपका इस टाइम 2 से ढाई वर्षों तक कमजोर है। साथ में देखेंगे निम्न मंगल, और निम्न मंगल से निकलती हुई नाड़ी रेखा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ने की संभावना है नजर का। और शरीर में अगर ये ज्यादा खराब होता है तो शरीर में कंपन की समस्या आ सकती है, शारीरिक ताकत में कमी आ सकती है, या शरीर के जोड़ जो है उनमें जो है दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है। अगर ज़्यादा ही इसका प्रभाव पड़ा तो ब्लड प्रेशर की समस्या भी रह सकती है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा। विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है। इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करेंगे या अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत अच्छा राहत आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन काल के 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीज रही होंगी। ये हो सकता है धन के मामले में संघर्ष रहा हो सकता है खर्चीला स्वभाव बहुत ज्यादा रहा हो सकता है धन के महत्व को नहीं जान पाए हो, लेकिन 35 ईयर तक ये चीजें रही होंगी। सबसे अच्छा है, आपका बृहस्पति यहाँ पे बहुत सुंदर अवस्था में है, बेहतरीन अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी है आपके अंदर, अच्छी खासी नॉलेज है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व ये आपको दे रहा है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, परोपकार की भावना जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में रहने वाली है। और जब भी आचार्य बृहस्पति किसी की हथेली में इस प्रकार से पुष्ट और एक आभा से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अच्छा खासा ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान इसकी वजह से आपको मिलता रहेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और जीवन में समस्याएं तो आती हैं, कुछ दिन अपना चीजें भी दिखाएंगी लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, आप समस्याओं से बच भी जाएंगे क्योंकि गुरु आपके साथ है। और यहाँ पे जब गुरु इस प्रकार से हो तो इसको केंद्र वृत्ति माना गया है। और ऋषि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति।